Good morning, students. Today we are going to start a new unit of business mathematics, that is arithmetic progression. इसमें हम सारी सीरीज स्टडी करेंगे, जैसे arithmetic progression AP है, geometric progression GP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP. इस तरह से जो सीरीज़ होती हैं डिफरेंट, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है मैथ्स में, दैट वी विल स्टडी. ओके, so arithmetic progression. Arithmetic progression are some series of numbers such as like this 2, 5, 8, 11, 14. इस सीरीज़ में आपको अगर आप ध्यान से देखें तो नज़र आ रहा होगा कि इनमें जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें इक्वल गैपिंग है. देखिए 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है. 5 - 2 दैट इज़ 3. सिमिलरली 8 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है. 11 और 8 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है. 14 और 11 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है. तो सब में देखिए यहाँ पे +3 का डिफरेंस है. देयरफॉर वी कैन से दैट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और AP is a series in which the difference between any two consecutive terms is equal. तो देखिए यहाँ पे जो 2 consecutive terms आपको दिखाई दे रहे हैं like 2 and 5, इनके बीच जो डिफरेंस है दैट इज़ 3. ऐसे ही जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हैं 8 एंड 5, इनके बीच जो डिफरेंस है दैट इज़ +3. 8 एंड 11 के बीच का डिफरेंस है +3. ओके, ऐसे ही आपका 11 और 14 के बीच जो डिफरेंस है दैट इज़ +3. ये सब इक्वल हैं. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द सीरीज विल बी equal. Then only we will say that the particular numerical series is a arithmetic progression. Okay, so ये जो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है +3 का दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स के बीच में, ठीक है, +3 का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस और स्मॉल d. कॉमन डिफरेंस CD, इसको हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे यहाँ पे. स्मॉल d, दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपको मिलेगा. नाउ द फर्स्ट टर्म इज ऑफन डिनोटेड एज A. किसी भी AP, GP, HP, इट मीन्स किसी भी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म होगा उसे हम बिजनेस मैथ्स में स्मॉल a से डिनोट करेंगे. ओके, लाइक इन दिस पर्टिकुलर सीरीज 2, 5, 8, 11, 14, द फर्स्ट टर्म 2 विल बी डिनोटेड एज A. सो हियर A इज इक्वल टू 2. ओके, A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 3. Therefore we may take the another example 1, 11, 21, 31, 41. So here the common difference between the two consecutive terms is +10. Okay, so the value of small d will be 10. This way we can find in another series. This is also an AP. How? -3 - 7. So -3 minus -3 is equal to -7 minus -3 is equal to -7 plus 4, that is -3. -7 plus 3, that is -7 plus 3 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है. -7 plus 3 is equal to -4. ओके, इज इक्वल टू -4. तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ -4. अगेन अगर हम यहाँ पर भी डिफरेंस देखते हैं तो -15 minus -11 इज इक्वल टू -4. -11 minus -7, -11 plus 7 that is equal to -4. So in every consecutive two terms we find the common gap or common difference that is
4, which is the value of d, that is the small d. Now again another series, minus 5 comma 1, common difference is 1 plus 5. How it became? Simply what we did, 1 minus 5, minus into minus is equal to plus, therefore 1 plus 5 is equal to 6. So here again the common difference small d is 6. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालनी होंगी एपी में. पहला होता है इसका फर्स्ट टर्म विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड, द फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से हम जिसको डिनोट करेंगे, और दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस, जो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिंग जो दो सब्सिक्वेंट क्रमशः आपके जो टर्म्स आएंगे उनका डिफरेंस होगा. लेकिन यहाँ पे 5 माइनस 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 11 माइनस 1 का है, अगली वाली में माइनस 7 प्लस 3 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 5 यानी कि 1 प्लस 5. तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालेंगे. फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा. ये फॉर्मूला होगा टी एन, टी फॉर टर्म. टी यहाँ पर एक टर्म को डिनोट करा है, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द nth टर्म. इसे टी एन से या nth टर्म से, इसको बोलते हैं हम nth टर्म. nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो हियर ई इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज of that particular AP. Small n is the nth term which we need to find. So the formula will be Tn is equal to a plus n minus 1 into d, where Tn is equal to the nth term which we need to find out. A is the AP and d is the common difference. And small n also denotes the number of terms which we need to find, and small d is the common difference. So we may take the example to use this particular formula of finding the nth term. Here we need to find the 7th term of this particular AP, that is 3, 13, 23, 33. See, here we can say that small a is 3. Okay, because it is the first term, small a is 3. And the common difference small d is the difference of any two consecutive. पहले दो टर्म्स आप ले सकते हैं, 13 माइनस 3 दैट इज 10. ए और डी की वैल्यू आपके पास में है, और आपके पास में ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है nth टर्म का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यू कैन अप्लाई राइट हियर. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी, प्लस यहाँ पर n की वैल्यू आपको 7 टर्म निकालना है, तो 7 माइनस 1, और d की वैल्यू है 10. दिस वे यू जस्ट फाइंड आउट 3 प्लस 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60. देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी 63. सो द 7th टर्म ऑफ द गिवन AP, द 7th टर्म, इसको हम सिंपली यहाँ पर T7 भी लिख सकते थे. ठीक है, सो द 7th टर्म इज 63. ओके, so this way we will find the solution of this. इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे. ये देखिए, जो मैंने आपको सॉल्यूशन अभी बताया, सेम सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है. ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको. आप इस तरह से आप निकालिए पूरी सीरीज़ लिख के. ठीक है, आप पूरी सीरीज़ लिख के कैसे क्रॉस चेक करेंगे, देखिए. जैसे पहला टर्म था 3, दूसरा टर्म था इसका 13, थर्ड टर्म इज़ 23, फोर्थ टर्म इज़ 33. ऐसे आपका जो 5th टर्म बनेगा दैट विल बी 43, आफ्टर दैट 53, आफ्टर दैट इट विल बी 63. 1 2 3 4 5 6 7. सो द 6th टर्म वी फाइंड इज 63. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी आपका यही आंसर आ रहा है. ठीक है, ये जो फॉर्मूला था आपका. और यहाँ पर अगर आप सिंपली जो सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाते जाएं प्लस 10 करते हुए, देन यू ऑल्सो फाइंड द सेम आंसर. तो 7th टर्म तक तो आपने निकाल लिया, लेकिन सपोज आपको बोला गया कि फाइंड आउट द 90th टर्म ऑफ द सीरीज, देन व्हाट यू विल डू. क्या आप 90 टाइम्स इसको इस तरह से ऐड करेंगे? नहीं. फॉर दैट सिंपली यू विल डू इज़ you will apply the formula and find out the answer very easily and shortly. Okay, then another example. You need to find
the 10th term of the series. -2, -5, -8, -11, -14 and so on. इसका आपको 10th टर्म निकालना है. अगेन यू नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दैट इज T10 is equal to A plus n-1 into D. So the value of A is -2 here. n की वैल्यू यहाँ पर 10 है. -1 स्मॉल d की वैल्यू है यहाँ पर, आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं इसको. ये देखिए यहाँ पर से था, थोड़ा सा कर्सर आगे चला गया था इसमें, तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है. नो नीड टू वरी अबाउट इट. यहाँ पे d की वैल्यू हमें निकालनी है. द कॉमन डिफरेंस, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो सेकेंड टर्म है उसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे. -5 + 5 हो जाएगा तो -3. सो द वैल्यू ऑफ d इज़ -3 हियर. -3 प्लस मल्टीप्लाई करके -3 हो गया इंटू 10 - 1 9 हुआ आपका. सो जब आप खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -3 हियर. ओके, सो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं. -2 -27, तो वैल्यू इसकी आ गई -29. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे. -29, इस वे यू विल गेट द आंसर. ओके, -29. So now the another aspect of AP is to find the sum of first n numbers. To find the sum of first n numbers. Okay. So इसके लिए भी फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. यहाँ पे s इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. तो ये दो फॉर्मूले आपको इसमें याद करने. एक तो द nth टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा द सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. जैसा मैंने ये रेड पेन से लिखा है यहाँ पर, आप इसको इस फॉर्मेट में अगर लर्न करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. ओके, सो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि यहाँ पर आपको एक AP दिया. देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर +10 है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ D हियर. यहाँ पर भी देखिए +10 है. आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, AP है, और AP का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है. ठीक है, दिस इज़ एन AP एंड हियर A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, और n हमें निकालना फर्स्ट 7 टर्म्स का. तो Sn यानी कि S7 का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा n/2 2a plus n-1 into d. So the value of n here is 7, that is 7/2, 2a 2 into 3 plus n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, 7-1 into d, that is 10. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. 7/2 6 plus 60, that is 66 divided by 2 33 into 7. तो इसको सॉल्व करके आपके पास फर्स्ट 7 टर्म्स का सम आ जाएगा इस पर्टिकुलर AP के लिए. ओके, सो दैट विल बी, यहाँ पे 21 आया, 21 23 231, दैट शुड बी द आंसर. 231 देखिए यही आंसर आ रहा है सॉल्व करके. इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. आप पहले 7 टर्म लिखें, उन सबको ऐड करें, लेकिन इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम. इट्स जस्ट अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप इस तरह से इस वाले मेथड से इसको निकालने लगते हैं तो. ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप इसमें ये वाला मेथड यूज ना करके आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. ओके, so that's it about today's lecture, students. Thank you very much for listening. I hope you are taking your copy and pen along with this lecture.
जब भी आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो कॉपी पेन आप लेकर और खुद भी सॉल्व करते हुए चल रहे होंगे, समझते हुए चल रहे होंगे, तभी मैथ्स आती है। अदरवाइज जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करते हैं तो नहीं आती है। मोर एंड मोर आई जस्ट रिपीट द सेम थिंग। जितनी भी बार मैं लेक्चर पढ़ाती हूँ यही बोलती हूँ कि आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और तब इसको आप लोग सॉल्व करिए। और बिजनेस मैथ्स की बुक ज़रूर इशू करा लीजिए आप लोग लाइब्रेरी से, कल्पना मैम से। जब तक आप इसको इशू नहीं कराएंगे और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे बुक में से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आई जस्ट रन शॉर्ट ऑफ टाइम। आई हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन दिस ऑनलाइन क्लासेज ओनली until your offline classes get started after the corona guideline as per the government. I have to teach this way only, but what you can do is you can get your book issued from the library of our department and you can solve all the problems which is given in the booklet. Okay, and if you find any problem you can come to the department and ask me for the solution. I will help you. Okay, thanks for listening.